हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो दोस्तों टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, ये दोस्तों यानी कि हमारे साइंस के प्रश्न हैं। और दोस्तों ये एक टॉपिक नहीं, ये दोस्तों हर सब्जेक्ट का प्रश्न है। इसमें से दोस्तों विटामिन से दोस्तों जो प्रश्न आते हैं, आप किसी न किसी एग्ज़ाम में देखते हैं, हर एक क्वेश्चन दोस्तों आता है, 1 या 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों आप अगर कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप किसी भी कोई भी छात्र हो, लेकिन आपको दोस्तों ये टॉपिक ज़रूर पढ़ना चाहिए और बार-बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हाल ही फिलहाल में दोस्तों आपके एग्ज़ाम लगने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में सेव भी रखिएगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले 1-2 बार इसका रिवीजन भी करिएगा। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा इसमें से जो पहला प्रश्न आता है, इसमें से जो पूछा गया है, इसमें से यानी कि कोलोकैक्सिफेरॉल किस रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो दोस्तों यानी किस यौगिक का नाम है दोस्तों, वो है विटामिन टी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी दूसरा नंबर प्रश्न आता है, और दूसरे नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गोल्डन चावल एक प्रचुर मात्रा का स्रोत है। यानी गोल्डन चावल में कौन सी विटामिन पाई जाती है, किस स्रोत पाया जाता है। तो दोस्तों वो विटामिन ए का स्रोत पाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो जब भी हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, और 90% सभी एग्जामों में ये पूछ चुका है, और ये बार बार पूछता है। तो दोस्तों इसमें से लगाने का एक सही जो तरीका है दोस्तों, जल में घुलनशील 2 ही विटामिन होती है, एक बी होती है और दूसरा दोस्तों सी होती है। बाकी दोस्तों जितनी सारी विटामिन होती हैं वो वसा यानी कि फैट में घुलनशील होती हैं। तो इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर प्रश्न आता है। फोर्थ नंबर प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी का कारण होता है। यानी नपुंसकता जो आती है अंदर, और दोस्तों बंध्यता की यानी किस कमी के कारण होती है। तो वो दोस्तों विटामिन ई की कमी के कारण से होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 5 नंबर प्रश्न आ जाता है। और दोस्तों ये सभी एग्जामों में 100% प्रश्न पूछा गया है। यानी बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो किसकी कमी के कारण, ये दोस्तों विटामिन बी1 की कमी से होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यानी रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त को थक्का बनाने में क्या सहायक होता है। तो दोस्तों ये विटामिन के दोस्तों रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 7 नंबर प्रश्न आता है। और 7 नंबर प्रश्न में है कि दोस्तों स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों स्कर्वी रोग जो होता है दोस्तों, वो विटामिन सी की कमी के कारण से होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि दोस्तों आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है। याद रखिएगा, आँखों की विटामिन के लिए कौन सी विटामिन जरूरी होता है दोस्तों, वो विटामिन ए। विटामिन ए दोस्तों आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये 9th नंबर प्रश्न आता है। 9th नंबर प्रश्न में क्या है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। दोस्तों किस कमी के कारण। तो दोस्तों ये विटामिन सी, यानी कि दोस्तों विटामिन सी। अब मैं आपको बता दूं, विटामिन सी दोस्तों खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे दोस्तों आंवला और दोस्तों नींबू, और जो इसमें से जो आता है आम यानी कच्चा आम। तो इसमें दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। फिर इसके लेकिन हाँ याद रखिए, अगर आम आता है दोस्तों, पके आम में दोस्तों आपको क्या मिलेगा, जो पका आम होगा उसमें दोस्तों विटामिन ए मिलता है, लेकिन कच्चे आम में विटामिन सी मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, किस विटामिन की कमी के कारण से पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। मैंने अभी बताया तो दोस्तों वो है विटामिन ई की कमी से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आता है 11th नंबर प्रश्न आता है। 11th नंबर प्रश्न क्या है, किस विटामिन को गर्म करने पर वह नष्ट हो सकता है। तो दोस्तों कौन सा है। अगर हम दोस्तों यानी कोई भी खट्टा पदार्थ लें, अगर उसे गर्म करेंगे दोस्तों विटामिन सी उससे दोस्तों नष्ट हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो दोस्तों वो कोबाल्ट यानी बी12 में पाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है। तो सौंदर्य दोस्तों जिससे आपके चेहरे में ग्लो आता है या चमक आती है, तो दोस्तों वो विटामिन ई की दोस्तों कमी से, वो सॉरी ई विटामिन ई की मात्रा से आती है। यानी विटामिन ई की मात्रा आपकी बॉडी में है, तो दोस्तों आपकी बॉडी में यानी चेहरे में चमक रहती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कौन से फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों प्रचुर मात्रा में दोस्तों गाजर में विटामिन ए बहुत ज़्यादा बढ़िया मात्रा में पाया जाता है, इसे ऐसे बोल सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
कि कौन सी यानी कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो दोस्तों वो है विटामिन के। विटामिन के दोस्तों रक्त का थक्का बनने में आपको सहायक होता है, थक्का बनने में। तो दोस्तों आप ये थक्का बनना तो समझ जाते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। तो ऐसे समझिएगा, जब दोस्तों जैसे कि आपकी उंगली में कोई चोट लग गई है, अब उससे खून बह रहा है, अगर दोस्तों आपके अंदर विटामिन के है तो थोड़ी देर खून बनने के बाद वो यानी क्लॉटिंग होने लगती है और थक्का बन जाता है, जिस वजह से खून बह नहीं पाता। अगर आपकी बॉडी में विटामिन दोस्तों के नहीं होगा तो लगातार आपका दोस्तों खून बहता रहेगा। तो इस वजह से ज़रूरी होता है कि अगर आपकी दोस्तों कहीं चोट लग जाती है, खून बह रहा है, तो उसका थक्का बनना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर वो यानी ब्लड को रोक सके। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दोस्तों सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो सब्जियों को धोने से दोस्तों विटामिन सी निकल जाता है। बहुत नाजुक विटामिन होता है, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि दोस्तों अभी आपने पढ़ा उबालने से भी दोस्तों इसका मात्रा कम हो जाता है। फिर 17 नंबर प्रश्न आता है कि कौन से विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अभी फिर आ गया दोस्तों विटामिन सी। फिर नेक्स्ट आता है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा का प्रदान करता है, यानी कि आपकी दोस्तों यानी सेफ्टी करता है बॉडी की, तो वो होता है दोस्तों विटामिन ए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों यानी शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है। तो वो है दोस्तों विटामिन ई दोस्तों नष्ट कर देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता। तो कौन सा विटामिन दोस्तों, वो है विटामिन डी दोस्तों, शरीर में ये इकट्ठा नहीं होता, भंडारण नहीं होता। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों क्या विटामिन से ऊर्जा मिलती है। तो नहीं दोस्तों, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा दोस्तों इससे डिटेक्ट हो जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है जैसे खून में रेड ब्लड सेल्स को बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। तो दोस्तों वो है विटामिन ई। दोस्तों जो हमारे ब्लड में आरबीसी होती है उसे बनाने में दोस्तों विटामिन ई मददगार होता है। और ये दोस्तों बड़े एग्जाम से लेकर छोटे एग्जामों में ये पूछा गया प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन को आप टिक मारिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर कोई आपका एग्जाम लगा हुआ है, क्योंकि इसी प्रश्न की दोस्तों इस समय आने की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सबसे पहले विटामिन शब्द किसने दिया था। तो विटामिन का जो शब्द दिया था वो केसी मीर फंक ने दिया था। फिर नेक्स्ट आता है दूध में कौन सा विटामिन उपस्थित नहीं होता। तो दोस्तों दूध में विटामिन सी उपस्थित नहीं होता। दूध में विटामिन दोस्तों केसीन होता है, याद रखिए केसीन पाया जाता है विटामिन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों साइनो कोबालिमिन किस विटामिन को कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है विटामिन बी12 को कहा जाता है। फिर इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि दोस्तों सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये धूप से हमें मिलता है, सूर्य की रोशनी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 27 किसे यानी रचनात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो दोस्तों वो है विटामिन दोस्तों, यानी कि रचनात्मक पदार्थ किसे कहा, वो भी दोस्तों विटामिन को कहा जाता है। ये दोस्तों बाहर की चीज़ों से हमें लड़ने में मददगार करती हैं। जैसे दोस्तों विटामिन कैसे मददगार करती है, जैसे कि दोस्तों ये हमारी बॉडी है, ऐसे समझिए हमारी बॉडी है, और इस बाहरी जो कीटाणु होंगे इसमें हमारी बॉडी में चारों तरफ से अटैक करते रहते हैं। बहुत सारे कीटाणु जो हमें आंखों से नहीं दिखते हमारी बॉडी में दोस्तों यानी कि अटैक करते हैं। और दोस्तों इसमें यानी हम विटामिन दोस्तों होते हैं, जिन विटामिन ये हमारी दोस्तों रक्षा करते हैं, और इन्हीं विटामिन से दोस्तों हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, जो दोस्तों यानी बाहर वाले सेल्स को अंदर नहीं आने देती, यानी उनसे लड़ने में मददगार होती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों इसमें से यहाँ ये कौन सा विटामिन फल यानी एक फल विटामिन ए की प्रचुर मात्रा का स्रोत है। ये दोस्तों गाजर में है, यही बताया है मैंने। फिर इसके बाद विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों पेरिडॉक्सिन है। फिर इसके बाद 30 नंबर प्रश्न आता है, और 30 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि दोस्तों यानी कि परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। तो दोस्तों जो स्वर्ण चावल है यानी कि जो ट्रांसगेनिक क्रॉप है वो दोस्तों विटामिन ए की मात्रा के लिए था, क्योंकि दोस्तों इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसे हम डेली लाइफ में खा सकते हैं। इस वजह से दोस्तों विटामिन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बच्चों में अंग की अस्थियां मुड़ जाते हैं क्योंकि किस कमी की वजह से। तो दोस्तों कभी कभी देखते हो आप बच्चे विकलांग होते हैं, यानी बाद में विकलांग हो जाते हैं या उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो इसमें से दोस्तों जो कमी होती है वो विटामिन डी यानी कि दोस्तों धूप की रोशनी। इसी वजह से बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि धूप में बैठिए, तो दोस्तों धूप में बैठा करिए जिससे दोस्तों आपको विटामिन डी मिले, और थोड़ी देर डेली बैठा करिए।
फिर आता है नेक्स्ट, मंद बुद्धि रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो है B3। यानी कि दोस्तों अगर अब B3 आपकी बॉडी में नहीं तो दोस्तों आप मंद बुद्धि के होंगे, ऐसा होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों विटामिन B3 में से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसमें कौन सा, यानी कि त्वचा पर दोस्तों, याद ये दोस्तों कौन सा आता है, यानी कि त्वचा पर दोस्तों जो दाग आते हैं वो दोस्तों विटामिन B3 से होता है। फिर इसके बाद मछली के यकृत के तेल में से किस विटामिन की अधिकता होती है? दोस्तों वो होती है विटामिन डी। अगर आप मछली का सेवन करते हो तो दोस्तों उसमें विटामिन डी मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न क्या है कि मनुष्य का ओंठ किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं? तो दोस्तों विटामिन B2 की वजह से दोस्तों मनुष्य के जो ओंठ फटते हैं वो विटामिन B2 की वजह से फट जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सी विटामिन मदद होता है? तो दोस्तों वो है विटामिन ए, इन्फेक्शन को रोकता है। फिर इसके बाद 37 नंबर प्रश्न आता है। 37 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है इसमें से कि दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पर? तो दोस्तों ये नहीं कि यकृत और लीवर पर भंडारण होता है। फिर इसके बाद विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों वो है थायमीन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न आता है, ये पूछ रहा है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों राइबोफ्लेविन है। दोस्तों मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड ऐसे ही दोस्तों यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की दोस्तों कमी के कारण होता है। फिर नेक्स्ट आता है विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यानी कि विटामिनोलॉजी दोस्तों विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 43 नंबर 42 है कि दोस्तों रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अभी बताया आपको विटामिन डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन की यानी विटामिन का खोज किसने किया था? अभी दोस्तों बचाया यानी दोस्तों क्रिस्मर फंग ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 44 नंबर प्रश्न आता है कि दोस्तों विटामिन की खोज 1912 में किसने की थी? दोस्तों तो हापिंगस ने। विटामिन की खोज दोस्तों हापिंगस ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 45 नंबर प्रश्न आता है 45 में दोस्तों विटामिन की खोज के लिए यानी हापकिंस को 1929 में किस पुरस्कार से सम्मान किया गया था? दोस्तों नोबेल पुरस्कार। ये क्वेश्चन आपको तुक्का भी लग सकता है, यानी कि आपको कोई भी अगर दोस्तों यानी कि किसी चीज़ की खोज की है किसी साइंटिस्ट ने तो दोस्तों उसे नोबेल पुरस्कार ही मिलता है। फिर दोस्तों विटामिन किस भाषा का शब्द है? दोस्तों ये लैटिन भाषा का वर्ड है, ये इसको याद रखिएगा। ज़्यादातर बच्चे अंग्रेजी लगा देते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों ये है यानी फिल्कोक्यूनोन है। फिर इसके बाद विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों वो होता है बायोटिन। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न है। 49 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? दोस्तों वो है मैकुलन, जो दोस्तों ए और बी के आविष्कारक हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 50 नंबर प्रश्न आता है, बस थोड़े ही प्रश्न है हमारे, यानी कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों वो है थायमीन। फिर नेक्स्ट आता है विटामिन B6 की कमी से पुरुष को हो जाता है दोस्तों अरक्तता। ठीक है, अरक्तता दोस्तों विटामिन यानी 6 की कमी से हो जाता है। 52 नंबर प्रश्न है। 52 नंबर प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों वो है टोको यानी फॉरॉल। विटामिन सी का रासायनिक अच्छा स्रोत क्या है? यानी विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? वो दोस्तों आंवला होता है। फिर इसके बाद 54 नंबर प्रश्न आता है। 54 नंबर प्रश्न क्या है? 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों एस्कर्बिक एसिड। दोस्तों 99% दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मारिएगा और याद रखिएगा। अब बताइएगा वीडियो कैसा रहा, कैसा लगा? दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैं आपको जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहा हूँ। टॉपिक वाइज है, अभी हिस्ट्री चल रही है तो हमने हिस्ट्री में दोस्तों वैदिक पीरियड आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उन्हें भी जाके देखिएगा, अगर यूपी पुलिस का फॉर्म डाल रहे हैं तो भी देखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो हर उस व्यक्ति को शेयर कीजिएगा दोस्तों जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है यानी कंपटीशन एग्जाम दे रहा है। तो दोस्तों विटामिन से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि दोस्तों इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आपको आ जाएगा। वैसे आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।